परिवार में ही एक दो बार स्वयं के स्तर पर समय निकालकर, जिसे हम सेल्फ रीडिंग कहते हैं, उसको भी जारी रख सकते हैं। तो ये जो एक छोटा सा अपना अभ्यास घंटे डेढ़ घंटे का है, इससे आंशिक स्पष्टीकरण हो सकता है, क्योंकि हम सभी कल्पनाशील हैं और जितना स्पष्ट हुआ है उससे अधिक के अर्थ हम सबके पास पहुंचते हैं, और हमारी स्वयं की प्रक्रियाओं में उससे अधिक अर्थ के लिए ये प्रक्रिया होना एक स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, नेचुरल भी है। जितने दो तीन अभ्यास मुझे और लगे कि ये हो सकते हैं, आज हम पृष्ठ 14 जो नया एडिशन है उसमें हम आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान अवस्था की इकाई का वर्गीकरण हुआ है, और हमारी एक समीक्षा तो हुई है, सबको स्वीकार भी हुआ होगा कि ज्ञान अवस्था का मानव होते हुए कार्यक्रम जीव चेतना से अधिक नहीं निकल पाया है। यह कैसे पता लगता है? तो मानव का जो सुख का शोध है, जितना भी सुख के बारे में हमें सूचना प्राप्त है और सुख के लिए जितना भी हम कार्यक्रम अपनाए हैं, उन सभी कार्यक्रमों की मर्यादा संवेदना या संवेदनशीलता से अधिक है, ऐसा अभी प्रमाणित तो नहीं हुआ है। जीव, यहाँ पर प्रत्याशा नाम से एक शब्द आएगा। तो जीवन में सुख की जो आशा है वह प्रत्याशा के रूप में व्यक्त होता है। वह कैसे? तो संवेदनशीलता से या संवेदनशील कार्यक्रमों से हम सबका एक भाषा बना हुआ है, और इन सभी भाषाओं में हम सुख की आशा यानी प्रत्याशा करते हैं। तो हम सभी जीवन है और हम सबको अपने अपने कंफर्ट की या अनुकूलता की एक भाषा हमारी तैयार हुई है, और हर समय हम अनुकूलता के प्रयास में रहते हैं। तो जो अनुकूल नहीं पड़ा उसको प्रतिकूल कहते हैं। तो अनुकूलता प्रतिकूलता यह जीवन का कार्यक्रम है, और यही संवेदनशीलता का अभ्यास है। तो एक भाषा का उदाहरण मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं कि शब्दों के माध्यम से हम बदले में सुख चाहते हैं, ये प्रत्याशा है। और ये सारी अनुभूतियां यह इंद्रियातीत अनुभूतियां हैं, यानी जो मैं प्रयास कर रहा हूं, हमारी जो प्रत्याशा है वह प्रत्याशा शब्द रूपी भाषाकरण की संवेदना तक सीमित है अभी परंपरा में, और मानव व्यवहार दर्शन में जो प्रयुक्त भाषा का स्तर है तो भाषा ही, परंतु उसमें
सुख का विचार है, प्रस्तुत आशा के स्वरूप में है। तृप्त मानव द्वारा सुख का विचार हमें प्रस्तुत किया गया है। तो इस रूप में मुझे लगा कि हम समीक्षा तो ये हमारी हो चुकी है कि प्रचलित जो हमारा जीना है वह जीव चेतना और उससे संबंधित जो भाषाकरण है और उससे प्रत्याशा होना, और मानव व्यवहार दर्शन में जो भाषा का प्रयोग है वह मानव चेतना के स्तर में भाषा का प्रयोग है, और उस भाषा में जो अर्थ है उस अर्थ में सुख की अनुभूतियां हैं। तो यह एक मुझे लगा कि हम ध्यान देते हैं। तो आज हम ज्ञानावस्था की इकाई में अधिक क्या है जो शेष तीन अवस्था में नहीं है। तो ज्ञानावस्था की इकाई का वर्गीकरण ज्ञानावस्था के रूप में कैसे होता है, आज हम इस पर कुछ बात करेंगे। और यह अध्याय सृष्टि दर्शन में मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ज्ञानावस्था की इकाइयों को ऊपर वर्णित तीन अवस्थाओं की क्रिया, स्वभाव, विषय तथा दृष्टि सहित वित्तेषणा, पुत्रेषणा एवं लोकेषणा से युक्त व्यवहार करते हुए धीरता, वीरता एवं उदारता पूर्ण आचरण के द्वारा ज्ञान, विवेक एवं विज्ञान का अध्ययन और प्रयोग का अवसर प्राप्त है, जिसकी परिणति पूर्णता व अपूर्णता के आधार पर ही मानवीय या अमानवीय दृष्टि है। तो हम ज्ञान अवस्था की इकाई मानव, जिसमें ऊपर वर्णित तीन अवस्था, यानी इसमें जो पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, इनकी क्रिया, स्वभाव, विषय तथा दृष्टि सहित, जो कि ज्ञान अवस्था की इकाई शेष तीन अवस्था के श्रम से ही आया है। यानी जो ज्ञान अवस्था विकसित हुई उसमें शेष तीन अवस्थाओं की क्रिया, स्वभाव और विषय ये उसमें समाहित है। साथ में वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा से युक्त व्यवहार और मानवीय या अमानवीय दृष्टि है। ये सूक्ष्मता से पहचानने की आवश्यकता है। यही ज्ञान अवस्था की इकाई में अधिक है। अब जो अधिक्य है उसको हम यहाँ पर परिभाषा को उस परिभाषा से पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे धीरता की परिभाषा है, न्याय के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता ही धीरता है। अब हम यहाँ पर दो प्रकार से विश्लेषणों को सोचते हैं। जैसा शुरू में चर्चा अपन किए कि धीरता रूपी या धीरता शब्द का हमारे में जो अर्थ है और धीरता का यहां जो अर्थ प्रेषित है, और धीरता रूपी
स्वभाव, धीरता का स्वभाव, यह जीव अवस्था के कार्यक्रमों से अधिक है और यही ज्ञानावस्था की पहचान है। तो स्वाभाविक है कि मानव व्यवहार दर्शन पुस्तक पढ़ते समय भी धीरता का अभ्यास होना, पुस्तक पठन से लेकर तो परस्परता में व्यवहार, परिवार के स्तर पर, परिवार समूह के स्तर पर, तो धीरता का व्यवहार यह हमारे अध्ययन अभ्यास का प्रधान लक्षण के रूप में समझ में आता है। पिछले कई दिनों के आपके प्रयास से धीरता का लक्षण स्वयं में प्रकट हो रहा है और उस लक्षण के आधार पर धीरता की जो परिभाषा है उसमें जो अर्थ है वह अर्थ आ रहा है कि नहीं ये जांच सकते। न्याय के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता ही धीरता है। न्याय तो हम सबको अभी तक स्पष्ट है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं। दो और दो से अधिक व्यक्तियों के साथ न्याय होता है। यानी सृष्टि दर्शन अध्याय में हम सहवास और ऐक्य इन मुद्दों पर बात किए। यानी सहवास है तो दो और दो से अधिक की स्थिति सदैव है। सहवास है, एकांतवास नहीं है। तो धीरता का अर्थ सहवास में दो और दो से अधिक मानवों के साथ मेरा होना, और ये दो और दो से अधिक के साथ का अर्थ है संबंध है। इन संबंधों में अभी हम अपेक्षाओं को पहचान पा रहे हैं और यह जो अपेक्षा है यह समान है। जैसे मुझ में धीरता की अपेक्षा है वैसे सामने वाले में भी है। इस प्रकार से दो मानव परस्परता में धीरता की अपेक्षा किए हुए हैं, ये निश्चित अपेक्षा है। तब संबंध है, संबंध में अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं को आगे मूल्य कहा गया है। सामान्य रूप में अब हम अपेक्षाओं की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो मानव व्यवहार दर्शन हमें यह सॉर्टिंग उपलब्ध कराता है। इसी अनुभूति में पुत्रेषणा की बात है, वित्तेषणा की बात है और लोकेषणा की बात है। तो इन सभी अपेक्षाओं का सार बिंदु पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा इस रूप में हमें स्पष्ट होता है और यह सार्वभौम है, यह भी स्पष्ट होता है। यानी सभी मानवों में यह है। पुत्रेषणा का अर्थ है जन बल कामना। सामान्य रूप में परिवार व्यवस्था में पति पत्नी संबंध और पति पत्नी संबंध से मानव शरीर परंपरा यहां से प्रारंभ होकर मानव शरीर परंपरा, मानव परंपरा, मानव संतान, यहां तक दृष्टि अपनी विकसित होती है। तो हम सभी मानव संतान हैं और हम मानव संतान परस्परता में निश्चित संबंधों के आधार पर हम एक दूसरे के साथ हैं। यह पुत्रेषणा।
यह हमारी दृष्टि में विकास है। तो जन बल कामना, परंपरा में पुत्रेषणा या जन बल कामना निषेध है। परंपरा के प्रचलित अभ्यास या परंपरा का जो प्रचलित रास्ता है या उसमें जो विधि निषेध है, उसमें जन बल कामना निषेध व्यक्त किया है कि यह मानव के ज्ञान के रास्ते में अड़चन बताए, जबकि धीरता रूपी न्याय दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में धीरता, ये परिभाषा है। तो हमारा ध्यान जाता है कि जन बल कामना यह स्वाभाविक है। मानव न्यायिक और सामाजिक इकाई है। यह स्पष्ट होने से जन बल कामना यानी हमें अन्य मानवों के साथ प्रसन्नता होता है, अन्य मानवों के साथ परस्परता से हम उत्सवित होते हैं, हमारे में उत्साह बना रहता है और यह स्वाभाविक है। इस तरह से पुत्रेषणा यहां पर स्पष्ट है। उसी आधार पर वित्तेषणा जनबल है, तो जनबल के शरीर पोषण संरक्षण के अर्थ में धन बल है। तो धन बल कामना, यहां धन साधन के अर्थ में है। साधन से भी हम युक्त रहना, यह भी मानव का स्वाभाविक क्रियाकलाप है। प्रचलित परंपरा में धन बल कामना को निषेध माना गया है। ज्ञान के रास्ते में धन बल भी अड़चन है। तो अब यहां ध्यान देना है कि प्रिय हित लाभात्मक प्रवृत्तियां और गुणात्मक परिवर्तन से पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, यह ध्यान आना। और पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा यह मानवीय व्यवस्था में कैसे सामान्य होती है, यह ध्यान में आना। इन ऐषणाओं को हम कैसे समझ सकते हैं, यह शिक्षा से हमें समझ में आना। इस प्रकार से जो सामान्य रूप में मानव का जो अड़चन समझ में आता है, भ्रमित मानव का अड़चन समझ में आता है, महत्वाकांक्षाओं का फैलाव। और यह महत्वाकांक्षा के फैलाव को हम इसके पूर्व जो पठन किए, लेखकीय के लेखांश में बाबा जी ने स्वत्व और संपत्ति का विस्तार की उत्कट कामना ये दिया हुआ है। तो स्वत्व और संपत्ति का विस्तारीकरण, जिसमें हमने इतिहास में देखा कि समुदायवादी होना और समुदायवादी मानसिकता से यह पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा तो ऐषणा ना होकर के वह महत्वाकांक्षा हो गई और फलस्वरूप अमानवीयता, यानी जिसमें रूप, धन, पद, बल, रूप, बल और बुद्धि के प्रयोग हो गए। फलस्वरूप विस्तारीकरण के आउटकम में, महत्वाकांक्षाओं के आउटकम से या उसका जो परिणाम आया वो पद और धन, ये उपलब्धियां हुई। और ये सारे रास्ते में किसी को सुख नहीं मिला।
बल्कि समुदायवादी मानसिकता पनप गया और परस्पर समुदाय समुदाय में संघर्ष और युद्ध की स्थिति बनी। तो यह सूक्ष्मता हमारी मानसिकताओं में स्पष्ट होना मुझे लगा आवश्यक है। तो मध्यस्थ दर्शन पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा का सहीपना हम सबके सामने अनुभूतियों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में, और साथ में ही यह फुलफिलमेंट, इसको पूरा करने के लिए व्यवस्थात्मक योजना भी प्रस्तुत कर रहा है। इसीलिए योजनाओं का ध्यानाकर्षण हमारे में भी होते रहना। आगे हम इससे संदर्भित भी कुछ अनुभूतियों को पढ़ेंगे। भैया हाँ, स्पष्ट हो रहा है? जी भैया, बहुत सुंदर हो गया। एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत अच्छे से क्लिक हो गई है कि प्रिय लाभ प्रवृत्ति से पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेशनात्मक प्रवृत्ति की ओर जो गमन है, न्याय के अर्थ से न्याय के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता पूर्वक प्रिय हित लाभ प्रवृत्ति से परिमार्जित होकर के पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेशनात्मक व्यवहार की तरफ गति होना, यह बहुत सुंदर बात हो गई। अभी पुत्रेषणा और वित्तेषणा को तो आपने रख दिया है, थोड़ा लोकेशना को और रखेंगे। बढ़िया। तो पुत्रेषणा वित्तेषणा, क्योंकि जैसा अभी भैया बता रहे हैं, तो वित्तेषणा को हम अभी देखें, लोकेशना को कहते हैं यश बल कामना। यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आगे जिसे देव चेतना से दिव्य चेतना, इसमें भी एक संक्रमण है, सूचना होगी कुछ लोगों को इसमें। तो उसमें देव मानव या देव चेतना लोकेशना प्रधान कहा है, यानी लोकेशना पर फोकस इसमें है, आया है। तो लोकेशना को कहते हैं यश बल कामना। तो क्या चीज का लोकेशना, क्या चीज का यश? तो जैसा अभी फ्रेश संदर्भ है, जैसे रामाशंकर भाई ने दिया कि प्रिय हित लाभात्मक प्रवृत्ति से परिवर्तन होकर न्याय प्रवृत्ति हमारे में प्रकट हुआ। तो ये जो प्रिय हित लाभात्मक प्रवृत्ति से न्याय प्रवृत्ति प्रकट होना, यह न्याय प्रवृत्ति से हम जन बल कामना और धन बल कामना, इसमें हम सफल हुए। यह सफलता रूपी यश अन्यों तक पहुंचने का सहज भाव, यह है यश बल कामना। जो हमारे में समझ हुआ, जो हमारे में परिवर्तन हुआ, जो टिक गया, प्रमाणित हुआ। किस रूप में प्रमाणित हुआ, उसी की चर्चा चल रही है। धीरता में प्रमाणित हुआ, जिसमें न्याय के प्रति निष्ठा में प्रमाणित हुआ, न्याय के प्रति दृढ़ता में प्रमाणित हुआ। ऐसा धीरता रूपी स्वभाव हमें अर्जित हुआ। ऐसे धीरता रूपी स्वभाव सभी को उपलब्ध हो, इस रूप में जो मेरे में कामना काम करता है, वह है यश बल कामना, जिसे लोकेशना कहते हैं। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है ना? ये बात है, ये लोकेशना है। तो प्रत्येक मानव सफल होना चाहता है।
छोटे बच्चों को भी देखेंगे परिवार में, उनको असफलता स्वीकार नहीं होती। तो हमें सफलता और असफलता यह स्पष्ट होना, तो मानव में धीरता का अभ्यास हो जाना, धीरता स्पष्ट होना, यह सफलता है कि नहीं? बच्चे परिवार व्यवस्था में भागीदार हो पाए, यह सफलता है कि नहीं? बच्चे एक दूसरे का ध्यान रख पाए, यह सफलता है कि नहीं? बड़े बच्चों का, उनके जीवन बल का, उनके मनोबल का ध्यान रख पाए, ये बड़ों की सफलता है कि नहीं? इस रूप में हमें अब सफलता और असफलता, इसमें ध्यान होना आवश्यक है। अभी का सफलता पैसे में, सुविधा संग्रह में, चमड़े को चमकाने में और बाल को रंगाने में, ये सफलता है। अभी सहज एक आदमी को देखते हैं, अच्छा आपके बाल तो बड़े काले हैं, ये उसकी सफलता है, बाल काले रखना। एक आदमी को देखा, उसको अच्छा उससे आयु का पता ही नहीं चला, वाह वाह वाह, अभी तो मैं जवान हूं, ऐसे बोल दो किसी को, सफल लगता है उसको। घर में जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का वर्णन कीजिए, सफल लगता है। वास्तु शांति करते हैं, होना मन शांति है, वास्तु कहां से शांत होगा? है कि नहीं भैया? वास्तु शांत करते हैं, और जो आता है शांति की तलाश में, उसको अशांत करके छोड़ते हैं। उसको भी बर्मुडा ट्रायंगल में, हम तो फंस ही गए हैं, आप भी फंसो। बर्मुडा ट्रायंगल बताते हैं बाबा जी उसको। पहले दिखाया बेडरूम, जल गया उसका पूरा दिल उसका बेडरूम देख करके। अब ये देखो, ये इटालियन टाइल है, ये मार्बल है, पता नहीं ढिमकाना क्या क्या तो है। आपके देवघर में भी होगा ये मार्बल स्टोर, है ना? बहुत सारे। सबने घर बनाया है, सब जल गए, है कि नहीं? जी भैया। यही है शिवल कामना है अपनी। मार्बल कौन सा लाया? अच्छा कोई नहीं लाता, सब दुखी हो जाते हैं। ऐसे पत्थर को सजा के रखे हैं। पत्थर चुनना हमारा यश है ना? पत्थर ही तो है, पैर के नीचे है, चला गया सिर के ऊपर। पत्थर को चमकाने के लिए इतना लाइट, अपनी मानसिकता को चमकाने के लिए कोई प्रकाश का प्रावधान परिवार में नहीं है। ये यश बल काम, ये कौन सा यश है? तो वास्तु तो शांत, क्या शांत वास्तु, मन अशांत। बेडरूम दिखाया, बाथरूम दिखाया, नल से नहाते थे पहले, उसका आवाज भी सहन नहीं हो रहा है। वो कौन सा तो ऐसा नल आया जिसमें पानी गिरता है, पता ही नहीं लगता। बाल्टी से नहाते थे तो थोड़ा कम पानी लगता था, अब तो टब हो गया, बाप रे। और तीसरा बचा कुछ किचन, तो बेडरूम, बाथरूम, किचन में ही वास्तु शांति है। दिखावा। तो इस प्रकार से घर बनाना आज की जीवन शैली में एक यश का इंडिकेटर है। नौकरी में होना ये आज के यश का इंडिकेटर है। बैंक बैलेंस ये आज की डेट का इंडिकेटर है।
परस्परता में धीरता ये इंडिकेटर नहीं है, ये बत्ती बुझी हुई है। इस प्रकार से अब हमें पुनः परिभाषित करना होगा सफलता किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय हित लाभात्मक प्रवृत्तियों से गुणात्मक परिवर्तन होकर न्याय धर्म सत्य प्रवृत्तियों में हमारा परिमार्जन होना, परिवर्तन होना, और ऐसे न्याय धर्म सत्य में हमारा सफलता होना, उसी सफलता को जीने के स्तर पर समाधान समृद्धि के रूप में पहचाना गया है। ऐसे समाधान समृद्धि रूपी यश को हम पहचानते हैं। समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, इस प्रकार से जो हम यश पाए और एक लंबा अभ्यास उस यश के रूप में हमारे में सुखी होने का हमें मिला, उसी को धीरता के रूप में कहते हैं। हमारे परिवार में खुशहाली है, परिवार समूह में खुशहाली है। फलस्वरूप यह जो यश है, यह यश अन्यों तक पहुंचाने की हमारे में कामना होना, यह लोकेशना है। और परंपरा में यह जो स्वाभाविक भाव है सफलता का, यश बल कामना का, उसे भी निषेध माना गया है। तो मेरा ध्यान गया इन सूक्ष्मताओं पर। इसमें बाईपास रूट नहीं है कि धन बल कामना, यश बल कामना, जन बल कामना, ये रूट को बाईपास करके हम ज्ञान तक पहुंच पाए, ऐसा कोई रास्ता इसमें नहीं मिला। और इन सभी में ही जीना प्रमाणित होता है। इन ऐषणाओं में हम जीते हैं तो मानव स्वरूप, देव स्वरूप और दिव्य स्वरूप चेतना में हम एक शरीर यात्रा में हम जागृति पूर्णता तक पहुंच भी सकते हैं। जागृत जीवन के रूप में शरीर यात्रा पश्चात दिव्यात्मा, देवात्मा के रूप में ख्यात भी हो सकते हैं। और इन्हीं के विपरीत यदि हम शरीर यात्रा पूरा करते हैं, जो पशु मानव और राक्षस मानव के रूप में, ये कोई ख्याति तो नहीं हुआ, फिर भी बाबा जी ने इसमें लिखा है, फिर इनको भूतात्मा और प्रेतात्मा भी कहा जाता है शरीर यात्रा के पश्चात। तो हम लोग सोच सकते हैं भूतात्मा प्रेतात्मा के रूप में हमारा ख्याति होना है, क्योंकि मरना तो है ही एक दिन, या देवात्मा या दिव्यात्मा के रूप में हमारा ख्याति होना है। इस रूप में धीरता, वीरता, उदारता, और इसी रूप में यही अधिक्य, यह पहचानने का अवसर और साधन मानव को, ज्ञान अवस्था के मानव को प्राप्त है। इसको हम भली भांति 100 बार 50 बार अपने में जांच सकते हैं। ये ज्ञान अवस्था की पहचान है। अधिक क्या है इसमें इस रूप में हम आते हैं। तो मैं थोड़ा सा न्याय पर एक्सप्लेन कर पाया, निष्ठा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। विचार और शरीर ये दोनों तैयार होना होता है, तब निष्ठा है। धीरता का जो एग्जीक्यूशन है, जो कार्य व्यवहार स्वरूप है, वह जीवन में विचार और उस विचार के अनुरूप सक्रियता के लिए शरीर तैयार रहना। तो विचार और शरीर का संयुक्त रूप है निष्ठा। दृढ़ता का अर्थ है, क्या बोले भैया? जो विचार और शरीर, इन दोनों का संयुक्त से ही जो है निष्ठा है। निष्ठा को पहचानते, निष्ठा को पहचान अर्थ, इसका अर्थ इस रूप में हम देख सकते हैं कि केवल विचारों में बातें हैं, बहुत जो भी हैं, लेकिन वह अगर मानव रूप में अगर जी करके हम उसे नहीं देख रहे हैं, अर्थात शरीर से अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, वह निष्ठा नहीं कहलाएगी। वो रहस्य है, रहस्य, वो आस्था है।
निष्ठा और आस्था में अंतर है। जी भैया, वो आस्था है। वो आस्था है, रहस्य। विचार भी भैया व्यवस्था के अर्थ में विचार होगा। हाँ, अब विचार के लिए ऐषणा और उपकार, ऐषणा उपकार है ना। तो विचार के रूप में बड़ा अच्छा आप ध्यान दिला रहे हैं। विचार के रूप में भैया जीना और व्यवस्था ऐसा आता है, यानी हमारा जीना होना और जीने का प्रमाण व्यवस्था होना। और सामान्य रूप में व्यवस्था। बहुत बढ़िया ना भैया। हाँ, बहुत सूक्ष्म लाइन है। जैसे धीरता में जीना नहीं हुआ भैया और व्यवस्था का विचार हुआ, वो अधीर कर देगा। धीरता रूपी स्वभाव में जीना होता है और यह जीना भागीदारी की योग्यता होकर व्यवस्था का स्वरूप समझ में आता है। बढ़िया ना। बहुत सुंदर भैया। तो वापस एक बार अपन निष्ठा पर आते हैं। हाँ भैया, है ना। विचार और शरीर तैयार करना। तो विचार और शरीर में यहां मैं मेधस तंत्र और फिर बाकी अंग अवयवों को थोड़ा सा ध्यान करना चाहता हूं कि यह जो विचार है, जैसे शब्द ग्रहण करते हैं तो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों का संयोजन मेधस तंत्र में है। तो यह ध्यान गया कि यह जो मेधस तंत्र रूपी अद्भुत विकसित मानव शरीर रचना में एक प्रकृति की अद्भुत उपलब्धि, हम जब ध्यान जाता है मानव शरीर का, जब हम अवलोकन या अध्ययन करते हैं, तो ऐसे मेधस तंत्र पर हमारा ध्यान जाना। और यह मेधस तंत्र चूंकि एक मशीन है, यंत्र है शरीर भी, उसे हम ट्रेन कर पाना।